हेलो एवरीबॉडी, आई एम सोमू कांति गिरी। वेलकम टू माय चैनल। सो हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स का सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ये तीसरा लेक्चर है। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ओके। सो हमारा जो पहला दो चैप्टर था, ओके, लेक्चर वन और लेक्चर वन और लेक्चर टू, वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे बेसिक बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में और एब्जॉर्प्शन के बारे में, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। देखो, जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक होता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर और दूसरा होता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर कौन कौन होता है? फार्मास्यूटिकल फैक्टर के अंदर दो फैक्टर होता है, ठीक है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, देन डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मतलब ड्रग का आपका पी के हो गया, ठीक है, पी के ए, ठीक है। ड्रग का आपका हो गया सॉलिबिलिटी, ठीक है। ये सब जो चीज़ है ये आपका आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ठीक है। इसके ऊपर ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। देन डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मान लो आप एक टैबलेट प्रिपेयर किया है, ठीक है। उनका जो डी होगा, डिसइंटीग्रेशन टाइम उनका जो होगा, उसके ऊपर भी आपका ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये सब जो थिंग्स है, ये सब जो पॉइंट्स है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग का कौन कौन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, ओके, तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ड्रग का सॉलिबिलिटी, ठीक है, सॉलिबिलिटी एंड रेट ऑफ परमिशन। देन पार्टिकल साइज, ड्रग का पार्टिकल साइज क्या है, एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया, मतलब बॉडी का जो सरफेस एरिया मिल रहा है उनका एब्जॉर्प्शन के लिए, ड्रग का एब्जॉर्प्शन के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू द पॉलीमॉर्फिज्म, ड्रग के पास ड्रग कोई पॉलीमॉर्फ फॉर्म में है क्या, तो है, तो वहाँ पे भी उसका मतलब एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। देन स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म, देन सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग, देन लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। देखो, हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ओके। Just remember this point, okay, what are the important physicochemical properties of the drug, okay. So pK of the drug, then drug stability, then stereochemical nature of the drug, ठीक है। दो डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये सारे डोजेस फॉर्म्स है जिसके ऊपर ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, ठीक है। देखो, डोजेस फॉर्म का डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल, ओके। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब हमने जो एक्सिपिएंट ऐड किया है, ठीक है, मेन फॉर्मुलेशन में, उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है, मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट है, मैंने ये सब पॉइंट्स है, ठीक है। देन कमिंग टू द मेन पॉइंट, ओके। सो फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस हियर दैट ड्रग solubility and rate of drug permeation. Actually, it's the effect of drug solubility and the rate of drug permeation, okay. ड्रग का एब्जॉर्प्शन के ऊपर ड्रग का सॉल्युबिलिटी का क्या रोल है? देखो, पहला चीज ये हो गया आपका, मान लो ये हो गया आपका स्टमक, ये हो गया आपका ब्लड स्ट्रीम, ओके। ड्रग को यहाँ से यहाँ आना होगा, ठीक है, मतलब स्टमक का जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना होगा। तो स्टमक का जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना होगा, मतलब ड्रग को लिपोफिलिक होगा, लिपोफिलिक होनी चाहिए, ठीक है। ड्रग शुड हैव सम एक्सटेंट ऑफ लिपोफिलिसिटी, बट उनको तो स्टमक में क्या है, स्टमक में मेनली वाटर है और फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है ये क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे भी तो उनको सॉल्युबल होना होगा ना, तो यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होगा, ड्रग यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब स्टमक में सॉल्युबल नहीं होगा और इंटेस्टाइन में सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो कैसे मतलब मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा? तो ड्रग के पास दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा होनी चाहिए लिपोफिलिसिटी। दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, मेम्ब्रेन ओनली मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए लिपोफिलिसिटी होनी चाहिए, बट एब्जॉर्प्शन के लिए, ड्रग का एब्जॉर्प्शन के लिए उनको तो वाटर सॉल्युबल भी होना होगा ना, क्योंकि वो सॉल्युबल, वो ड्रग, मान लो यहाँ पे एक टैबलेट है,
वो ड्रग रिलीज कर रहा है, ठीक है, वो ड्रग रिलीज कर रहा है स्टोमक में और इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे तो ड्रग को डिजोल्व करना होगा ना फ्लूइड में, तो वो डिजोल्व नहीं करेगा तो कैसे उनका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो प्लीज कीप दिस पॉइंट ओके इन योर माइंड। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ द पोरली एक्वास सॉल्युबल ड्रग, जिनका पोरली जो एक्वास सॉल्युबल ड्रग होता है ना लाइक ग्रीशियोफुल्विन, ओके, उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है उनको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। क्यों डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड हम लोग बोलते हैं? देखो जो वाटर मतलब पोरली वाटर सॉल्युबल ड्रग जो होता है ना, पोरली वाटर सॉल्युबल ड्रग जो होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, देखो ये हो गया मान लो आपका टैबलेट, ये कहाँ पे आ गया, यह स्टोमक पे है, ठीक है। तो टैबलेट का क्या होगा, पहले डिसइंटीग्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल बनेगा, ठीक है। वहाँ पे वो जो सॉलिड पार्टिकल वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ है, सॉलिड पार्टिकल, वहाँ से ड्रग डिसोल्यूशन होगा। कहाँ पे डिसोल्यूशन होगा? डिसोल्यूशन होगा जो जहाँ पे वो ड्रग मान लो स्टोमक का जो फ्लूइड है वहाँ पे डिसोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद ड्रग पार्मिएट हो सकता है, मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो देखो जो पोरली वाटर सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है, उसका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, क्योंकि वो तो वाटर में डिसॉल्व भी नहीं करता है, ठीक है, उनके पास वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो पोरली वाटर सॉल्युबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन इज ऑफन नोन एज डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। व्हाई डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड? बिकॉज उनका जो प्रोसेस है, डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब वहाँ पे उनका बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईली एक्वस सॉल्युबल ड्रग, जो ड्रग हाईली एक्वस सॉल्युबल है, ठीक है, एग्जाम्पल नियोमाइसिन, दैट इज ऑफन नोन एज उसका एब्जॉर्प्शन इज ऑफन कॉल्ड एज परमिएशन रेट लिमिटेड। परमिएशन रेट लिमिटेड क्यों? देखो जो ड्रग हाईली एक्वस सॉल्युबल होगा, जो ड्रग हाईली एक्वस सॉल्युबल होगा, उनका तो डिसोल्यूशन अच्छा होगा, बट उसके बाद एब्जॉर्प्शन के लिए उनके पास लिपोफिलिसिटी ज़्यादा नहीं है, तो क्या करेगा, उनका पार्मिएशन रुक जाएगा ना, उनका पार्मिएशन जो प्रोसेस है उनका पार्मिएशन रुक जाएगा ना, पार्मिएशन नहीं होगा, और पार्मिएशन होगा तो इतना फास्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इन दैट केस द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईली एक्वस सॉल्युबल ड्रग इज नोन एज परमिएशन रेट लिमिटेड, ओके। So that is the point. Then coming to the particle size, effect of particle size. Okay, देखो पार्टिकल साइज जितना लो होगा उतना हाई इफेक्टिव सरफेस एरिया मिल जाएगा ड्रग के लिए, ठीक है, उनका उतना ही ग्रेटर एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का, ठीक। देन आता है पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है व्हेन अ ड्रग सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ओके, व्हेन अ ड्रग सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है? क्रिस्टलाइन मतलब होता है स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल मतलब जो कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर में रेगुलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स वो रहता है, ठीक है, उनको हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं। देखो जहाँ पे एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म है उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स, ओके, और जो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। सो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एनांसियोट्रॉपिक और दूसरा होता है मोनोट्रॉपिक, ठीक है। एनांसियोट्रॉपिक क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब मान लो ये एक पॉलीमॉर्फ है, ये बी और एक पॉलीमॉर्फ है, तो ये रिवर्सिबल होता है, ए से बी भी होगा, बी से ए भी होगा, ठीक है, ये होता है एनांसियोट्रॉपिक। बट मोनोट्रॉपिक में क्या होता है, ए से बी कन्वर्ट होगा बट बी से ए नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये हो गया आपका पॉइंट, इसको भी ध्यान में रखो, ये ब्रह्मंकर से हम लोग लिए, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस में उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म, वन इज क्रिस्टलाइन फॉर्म, अनदर इज एमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑल्सो further can be divided into polymorphs and molecular adduct. Polymorphs can be two types, enantiotropic and monotropic. और जो molecular adduct होता है ना वो होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस होता है और स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस होता है, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। जो स्टोइचियोमेट्रिक होता है
जो स्टोइचियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस होता है वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेट्स भी आता है और हाइड्रेट्स भी आता है। देखो ये सब क्या है, क्या काम के लिए, मतलब व्हाट आर द यूज ऑफ दिस थिंग्स, ओके वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। देखो पॉलीमॉर्फ्स जो होता है ना, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस एंड कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पॉलीमॉर्फ होता है वहाँ उनका अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी भी उनका डिफर करता है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफर करता है, डेंसिटी भी उनका अलग होता है, ठीक है। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्शन टेस्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीपेट में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी डिटरमाइंड बाय द टेक्निक्स लाइक एक्स-रे डिफ्रैक्शन, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री, देन ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी, पॉलीमॉर्फ का स्टेबिलिटी भी अलग होता है, ठीक है। तो एक पॉलीमॉर्फ है, उनका स्टेबिलिटी अच्छा है, उनका स्टेबिलिटी हाई है। स्टेबिलिटी हाई मतलब उनका एनर्जी स्टेट भी लोअर है, लोअर एनर्जी, ठीक है। तो लोअर एनर्जी है उसके लिए, दैट इज़ वाई इट इज़ स्टेबल। ओके, सो वन of the several polymorphs one of the several polymorphic forms will physically more stable than others. Okay, such a stable polymorph represents the lowest energy state, has highest melting point and least aqueous solubility. जिसके पास लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगा उनका स्टेबिलिटी तो अच्छा होगा, प्लस उनका एक्वस सॉल्युबिलिटी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा और लीस्ट एक्वस सॉल्युबिलिटी होगा। ओके, least aqueous solubility होगा, and the remaining polymorphs means unstable polymorphs are known as your metastable forms. Okay, metastable forms which represent the higher energy state, have lower melting points and higher aqueous solubility. देखो ये जो metastable form होता है ना, ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर्मुलेशन डेवलप करने के लिए, क्योंकि इनके पास हायर योर aqueous solubility है, ठीक है। देखो some drugs also can be exist in amorphous form. ओके, एमोर्फस फॉर्म मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है ड्रग के अंदर, ठीक है, कोई भी इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है। तो सच ड्रग्स रिप्रेजेंट हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट मतलब क्या होता है, उनके पास हाईएस्ट एक्वस सॉल्युबिलिटी आ जाता है, ठीक है, हाईएस्ट एक्वस सॉल्युबिलिटी। तो द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन और एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉलिड फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स इज एमोर्फस पहले, उनके बाद मेटास्टेबल फॉर्म, उनके बाद स्टेबल फॉर्म। ड्रग का amorphous form is ज़्यादा aqueous soluble, then metastable, then your stable form. Stable form has lowest aqueous solubility. Okay, and your amorphous form has highest aqueous solubility. Okay, I think it is clear to you. Then coming to the next point. देखो what are the solvents? Okay, what are the solvents or and hydrates एंड सीडो पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो थिंग्स है ना, ये सब पॉइंट इंटरलिंक्ड है। देखो क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ ड्रग कैन ईदर बी अ पॉलीमॉर्फ, ओके, और अ मॉलिक्यूलर एडक्ट। हम लोग देखा है यहाँ पे द क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये पॉलीमॉर्फ भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर एडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पॉलीमॉर्फ तो डिस्कस कर ही चुके हैं अभी, ठीक है। तो हम लोग अभी मॉलिक्यूलर एडक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर एडक्ट में क्या होता है, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है ना, कैन बी इधर अ पॉलीमॉर्फ और अ मॉलिक्यूलर एडक्ट और बोथ। द स्टोइचियोमेट्रिक टाइप ऑफ एडक्ट्स where the solvent molecule are incorporated in the crystal lattice। जो क्रिस्टल का जो लैटिस होता है ना, वहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट, ध्यान में देखो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वहाँ पे अटैच रहता है, ठीक है। जिस सॉलिड के पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच है in their crystal structure, that solid molecule is called as your solvates। okay, solvates। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सॉलिड ड्रग है, सॉलिड जो ड्रग है उसके साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द क्रिस्टल लैटिस। ड्रग का जो क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच है, तो उस ड्रग को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेट्स। जहाँ पे ये सॉल्वेंट जहाँ पे हो जाएगा वाटर, तो हम लोग इस सॉल्वेट को बोलेंगे हाइड्रेट्स। आया समझ में, ठीक है, आया समझ में। The solvates can exist in different crystalline forms
known as pseudopolymorphism. Okay, and when the solvent is water, then the solvate is known as hydrates. Okay, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं अभी, ठीक है. Then coming to the next point, generally the anhydrous form of the drug has greater aqueous solubility than the hydrates. Okay, देखो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा ड्रग का एमोरफस और एनहाइड्रस जो फॉर्म है ना, एनहाइड्रस, उसका ज़्यादा एक्वा सॉल्युबिलिटी है ओके हाइड्रेट से. क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रेट मतलब क्या है, सॉल्वेट. सॉल्वेट ध्यान से देखो, सॉल्वेट नॉट सॉल्वेंट. सॉल्वेट जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसके अंदर, तो उसके अंदर सॉरी हाइड्रेट्स जो है वहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल उसके अंदर ही वाटर अटैच है, उसके अंदर ही वाटर अटैच है, ठीक है. तो क्या होगा, तो ज़्यादा एक्वा सॉल्युबल हाइड्रस होगा. सो दैट इज द ऑर्डर. ओके, anhydrous forms of the drug has greater aqueous solubility than the hydrates. That is the reason. This is because the hydrates are already in interaction with water. Okay. देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लिया है, थियोफाइलिन एंड एम्फीफाइलिन. ओके, हैव हायर एक्वस सॉल्युबिलिटी. ओके, dissolve at faster rate and so better bioavailability in comparison to the monohydrate and trihydrate. Okay, in their monohydrate and trihydrate respective form. क्योंकि देखो ये लोग तो थियोफाइलिन का और एम्पीसिलिन का जो एनहाइड्रस फॉर्म है ना, यहाँ पे क्या है, वाटर का इंटरेक्शन नहीं है. बट उनका जो मोनोहाइड्रेट एंड ट्राईहाइड्रेट फॉर्म है उनके पास तो वाटर ऑलरेडी है, वो क्यों वाटर में डिजोल्व होगा, ठीक है. देन कमिंग टू द सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ड्रग का मान लो जो पोरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग है ना, पोरली एक्वस सॉल्युबल जो ड्रग है ना, उनका सॉल्युबिलिटी एनहांस करने के लिए, बहुत सारे मेथड होता है, ठीक है. उनमें से एक मेथड है उनका सॉल्ट फॉर्म कर दो, सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है. इफ यू मेक अ सॉल्ट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, देन इट विल इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी, एक्वस सॉल्युबिलिटी. ओके, सो एक्वस सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा तो उनका एब्जॉर्प्शन भी फास्टर होगा, ठीक है. मतलब एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है. सो देखो ये हो गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रग का पीके एंड लिपोफिलिसिटी एंड जीआई पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस. ओके, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस. देखो ये जो पॉइंट है ना, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं. पहला जो लेक्चर नंबर 2 था, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग जहाँ पे डिस्कस किए थे वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं ये सब ऑलरेडी. फिर भी यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे. देखो पीएच पार्टीशन इज नथिंग बट, पीएच पार्टीशन थ्योरी इज नथिंग बट, ये लोग क्या बोलते हैं पीएच पार्टीशन थ्योरी में, बोलते हैं दैट द ड्रग कॉम्पाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 100. ओके, जिन ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट, ड्रग्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 100 इज जनरली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन. ओके, मतलब 100 डाल्टन से ज़्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट वाला जो ड्रग है उनका पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. एंड द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज गवर्न्ड बाय द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग का पीके वैल्यू एंड द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द अनआयनाइज्ड ड्रग एंड द पीएच ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट. देखो ये जो 3 फैक्टर है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत डिपेंड करता है, ठीक है. देखो यहाँ पे एक पिक्चर हम लोग प्रेजेंट कर रहा है, ये भी ब्रह्मंकर से हम लोग लिए है, ठीक है. यहाँ पे देखो वेरी वीकली जो एसिड होता है ना, वेरी वीकली एसिड जो होता है वो अनआयनाइज्ड रहता है ऑल द पीएच वैल्यूज एंड एब्जॉर्ब्स अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द जीआईटी. जो मॉडरेटली वीक एसिड है, ये अनआयनाइज्ड रहता है गैस्ट्रिक पीएच में, ठीक है. क्योंकि देखो हम लोग जो एब्जॉर्प्शन जो पढ़े थे वहाँ पे डिस्कस करे थे, जो एसिडिक ड्रग होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अनआयनाइज्ड रहता है, ठीक है, तो वहाँ से ही उनका एब्जॉर्प्शन होगा. जो बेसिक ड्रग होता है ना वो बेसिक एनवायरनमेंट में अनआयनाइज्ड रहता है, तो बेसिक एनवायरनमेंट से ही उनका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है. जो स्ट्रॉन्गर जो एसिड है वो क्या करता है, आयोनाइज्ड हो जाता है ऑल पीएच में एंड पोरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, ठीक है.
देखो वेरी वीक जो बेसिस है, वेरी वीक जो बेसिस है, ये भी अनआयनाइज्ड रहता है ऑल पीएच वैल्यू एंड एब्जॉर्ब्स अलोंग द इंटर लेंथ ऑफ जीएटी लाइक योर वेरी वीकली एसिड्स। मॉडरेटली जो वीक बेसिस है, यहाँ पे क्या होता है, आयनाइज्ड रहता है, ऑल आयनाइज्ड हो जाता है गैस्ट्रिक पीएच में, एंड रिलेटिवली अनआयनाइज्ड एट इंटेस्टिनल पीएच, बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, जो स्ट्रॉन्गर जो बेस है ये क्या होता है, आयनाइज्ड रह जाता है, ठीक है, ऑल पीएच में एंड पोरली एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग परमिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एब्जॉर्प्शन के लिए क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग का कुछ लिपोफिलिसिटी भी रहना चाहिए एंड हाइड्रोफिलिसिटी भी कुछ एक्सटेंट होना चाहिए, क्योंकि उनको तो डिजल्व होना होगा ना। और लिपोफिलिसिटी क्यों चाहिए, उनको पार्मिएट करना होगा, दैट इज़ वाई। सो पार्मिएशन जो होता है, ड्रग का जो पार्मिएशन होता है वो इस इक्वेशन से हम लोग उनको एक्सप्रेस करते हैं। एम मीन्स अमाउंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब्ड, पी मीन्स इफेक्टिव मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी होता है उनको हम लोग पी बोलते हैं। ए मीन्स सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, सी मीन्स अपैरेंट लुमिनल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन लुमेन में क्या है, देन टी रेसिडेंस टाइम ऑफ द ड्रग इन द जे लुमेन। ठीक है, सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ ड्रग परमिएबिलिटी। ठीक है, देखो ये जो फैक्टर है पी ए सी टी, इनका इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, उनको हम बोलते हैं रूल ऑफ 5, लिपिंस्की रूल ऑफ 5। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जीपेट के लिए और एंड नाइपर के लिए भी। देखो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उनका लिंक। ठीक है, वहाँ पे हम लोग पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड लिपिंस्की रूल ऑफ 5 ये हम लोग डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, यू कैन वॉच दिस। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टीरियोकेमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। ड्रग का स्टीरियोकेमिकल नेचर के ऊपर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे डिपेंड करता है। देखो जो एनएमसीओमार्स होता है ना, उनका आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, पॉलीमॉर्फ का नहीं। ठीक है, पॉलीमॉर्फ जो है उनका डिफरेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, डिफरेंट होता है। बट एनएमसीओमार जो होता है ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, इनमें क्या होता है, यहाँ पे आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगा तो क्या होगा, उनका जब मान लो ए एंड बी उनका पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, ओनली पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, तो पैसिव डिफ्यूजन के लिए ना उनका स्टेरियोकेमिकल फॉर्म जो होता है ना, उनका जो 3D स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो पैसिवली डिफ्यूज होता है, वहाँ पे कैरियर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, कैरियर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, तो दैट इज़ वाई देयर जो 3D स्ट्रक्चर है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एनएमसीओमार में क्या होता है, उनका 3D स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस रहता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो एज मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स एब्जॉर्ब पैसिवली, दे डू नॉट डिस्प्ले स्टीरियो सिलेक्टिविटी। मान लो पैसिव डिफ्यूजन आपका स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है पैसिव डिफ्यूजन इज स्टीरियो सिलेक्टिव, पैसिव डिफ्यूजन इज नॉट स्टीरियो सिलेक्टिव, पैसिव डिफ्यूजन समटाइम्स कैन बी स्टीरियो सिलेक्टिव, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो पैसिव डिफ्यूजन डू नॉट डिस्प्ले स्टीरियो सिलेक्टिविटी। कॉन्वर्सली द जो कैरियर मेडिएटेड प्रोसेस है, कैरियर मेडिएटेड जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका कैरियर का इस्तेमाल होता है। कैरियर मतलब कैरियर तो प्रोटीन है ना बेसिकली, तो प्रोटीन के साथ ये जो ड्रग का बाइंड होगा ये बाइंड स्टीरियो सिलेक्टिव है। ओके, जो स्टीरियो सिलेक्टिव ड्रग है उनका कैरियर मेडिएटेड एब्जॉर्प्शन होगा, तो वहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी का एक ग्रेट रोल होगा, इंपॉर्टेंट रोल होगा। बट ड्रग स्टीरियो सिलेक्टिव ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है पैसिव डिफ्यूजन में, तो वहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके ये चेंज होगा, यहाँ पे एक चेंज होगा, यहाँ पे dt ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफेक्ट ऑफ dt, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ द योर डोजेस फॉर्म। ठीक है, देखो डोजेस फॉर्म का डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होगा तो क्या होगा, उनका डोजेस फॉर्म का dt कम होगा तो क्या होगा, उनका जो ड्रग रिलीज है, मतलब जो पिलेट है, फ्रैगमेंट्स है,
टैबलेट, मान लो टैबलेट का फ्रेगमेंट्स है वो ज़्यादा मतलब फ्लूइड में आ जाएगा, ठीक है, जल्दी फ्लूइड में आ जाएगा, वहाँ पे क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन फास्टर हो सकता है, डिसोल्यूशन फास्टर हो सकता है, ठीक है। जो इमीडिएट रिलीज प्रोडक्ट है ना, इमीडिएट रिलीज जो प्रोडक्ट है ना, वहाँ पे डीटी बहुत लो होता है, ठीक है। मान लो अनकोटेड टैबलेट में 15 मिनट्स योर डीटी टाइम, स्टैंडर्ड डीटी टाइम योर 15 मिनट्स इन केस ऑफ अनकोटेड टैबलेट। यहाँ पे क्या होगा, डीटी कम होगा तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा, ठीक है। बट देखो देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इन विट्रो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, इन विट्रो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ये जो डीटी होता है ये इन विट्रो होता है, ठीक है, इज बाय नो मीन्स इज अ गारंटी ऑफ ड्रग्स बायोअवेलेबिलिटी। मान लो डीटी कम होगा, डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, डीटी के साथ बायोअवेलेबिलिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डीटी लो होगा तो क्या होगा, डिसोल्यूशन जल्दी होगा, तो ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट इनके साथ डीटी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है बायोअवेलेबिलिटी का, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस वेरिएबल्स, इट इज़ द लास्ट पॉइंट। देखो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग जो वेरिएबल्स होता है, यहाँ पे सेवरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस द ड्रग्स डिसोल्यूशन फ्रॉम द सॉलिड डोजेस फॉर्म, ओके। देखो मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन, इसके ये डिपेंड करता है, ठीक है। कंप्रेशन फोर्स, इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। मान लो आपने कंप्रेशन फोर्स हाई दे दिया है, ज़्यादा दे दिया है, तो ड्रग का कंप्रेशन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बाई मिस्टेक, ओके। तो कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उनका डीटी भी ज़्यादा हो गया, डीटी भी बढ़ गया। मतलब मान लो पहले वाला था 15 मिनट्स, तो कंप्रेशन फोर्स अभी इंक्रीज हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 मिनट्स हो जाएगा डीटी का टाइम, ठीक है, डीटी का टाइम 25 मिनट्स हो जाएगा। तो डीटी इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे डिसोल्यूशन जब होगा उनका इतना ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन भी डिपेंड कर सकता है इसके ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द, देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ डिसोल्यूशन पढ़ेंगे एंड बीसीएस क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बीसीएस क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, होप ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।